तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, देन क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहती हूँ कि मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, ठीक है। मैं हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा दूँगा, फिर जाके जितना भी हार्ड क्वेश्चन होगा मैं आपको वो वाला कर दूँगा। करने के बाद इनकम टैक्स को प्रैक्टिकली इनकम टैक्स के ऊपर कैसे काम करना है, मैं उसे आपको सिखाऊँगा, ठीक है। ये हर स्टूडेंट का प्रायोरिटी है कि उसे सीखना चाहिए, तो सिखाने वाला तो कोई है नहीं। आप यूट्यूब पर देख सकते हो, उधर जितना भी टीचर है सब ने थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे के वीडियो को रख दिया। अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका पूरा वीडियो परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने इनकम टैक्स को सीखा, सीखने के बाद 2 साल तक मैंने काम किया, करने के बाद मेरा मेरा अंदर कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हुआ। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं जैसे-जैसे करता हूँ ऐसे ही सीखते जाइए। अगर आप सीख लिया, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अगर आपका नेट का दिक्कत है तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके बाद में देखना, लेकिन देखना ज़रूर, ठीक है। तो आज मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, पहले से एकदम ईज़ी क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊँगा तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से ही टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसलिए मैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। देखते जाइए कैसे करना है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये 12 में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कॉलेज में देख सकते हो या सीआई इंटर में ऐसा टाइप की क्वेश्चन आता है, तो आप देख सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर एल मिश्रा इज़ द ओनर ऑफ 2 हाउसेस। मिस्टर एल मिश्रा के पास 2 हाउस है। द पार्टिकुलर ऑफ द हाउस फॉर द ईयर 21-22 और एज फॉलोज। उसका 2 हाउस का इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यूजेस फॉर, कौन सी काम में यूज़ कर रहे हैं? पहले वाला जो घर है एक खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, एंड दूसरा वाला लेट आउट हाउस है, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 28/2/2010 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। मतलब ये घर बन के तैयार हुआ तो आप यूज़ कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। और ये वाला घर 15/8/2008 को कंप्लीट हुआ। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, इसका आपको जीएवी नहीं निकलना, ठीक है। इसका जीएवी निकलना ही मत, क्योंकि इनकम टैक्स कह रहा है अगर आप जिस घर पे रह रहे हो उसी घर का जीएवी मिल आता है, क्योंकि आप उस घर का तो रेंट आपको मिलेगा नहीं। तो रेंट अगर नहीं मिलेगा तो आप जीएवी कैलकुलेट क्यों करेंगे? आप एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेंगे, ठीक है। इसलिए इस घर का अपने जीएवी निकलना मत, जो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है। और जो घर लेट आउट है उसका आपको जीएवी निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है इस घर का 1,80,000, इस घर का 2,50,000। तो इस घर का कितना भी होना क्यों, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन आता है क्या? फेयर रेंट। फेयर रेंट सेम केस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं चाहिए मुझे, मुझे लेट आउट का चाहिए, इन लोगों ने दे दिया है। एक्चुअल रेंट फॉर 12 मंथ, अगर घर आपने रेंट पर दिया है तो आपको, अगर 12 महीने आपको घर का रेंट पर चढ़ा है तो आपको 2,64,000 मिलेगा। और सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का अमाउंट नहीं दिया है, क्योंकि इस घर पे तो आप खुद रह रहे हैं, तो खुद का घर में आप रेंट क्या खुद से लोगे? ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए इस घर का एक्चुअल रेंट दिया हुआ नहीं रहेगा आपका क्वेश्चन पर, ठीक है। तो लेट आउट घर का तो रहेगा ही। म्यूनिसिपल टैक्स क्या दिया? 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू जितना होगा उसका 10% म्यूनिसिपल टैक्स होगा। तो इधर अमाउंट ब्लैंक है, क्योंकि म्यूनिसिपल वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका 10% म्यूनिसिपल टैक्स होता है, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन लोन 2,18,200 एंड लेट आउट वाला घर का 1,35,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मुझे बताइए, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, ये लोन किस लिए लिया? लोन घर का कंस्ट्रक्शन तो हुआ 2010 में। आप कौन सा ईयर चल रहा है? 21-20। तो 21-20 10 साल तो हो चुकी है। तो 5 ईयर का जो बेनिफिट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो 5 साल का बाद ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लोन है ये करेंट ईयर का लोन है, और करेंट ईयर का लोन किस पर्पज़ से लिया है? ये रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए लिया है। ठीक है, ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए 2,18,200 लिया, और लेट आउट वाला घर के लिए 1,35,000 लिया। तो मुझे बताइए कि डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कितना मिलेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो आपका रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 30,000 आपको मिलता है। तो आपने पे कितना किया? 2,18,200। तो लेकिन आपको मिलेगा कितना रिडक्शन? सिर्फ 30,000। ठीक है, और लेट आउट घर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। आप जितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया हो पूरा का पूरा ही डिडक्शन ले लेना। समझा? अब दूसरा पेज पर जाइए। हाँ, तो दूसरा पेज पर देखिए और क्या क्या दिया हुआ है। लैंड रेवेन्यू आपका किसी का काम का नहीं है। ठीक है, वैकेंसी पीरियड, जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हो उस पर तो आप खुद रह रहे हैं, तो वैकेंसी कैसे होगा? और जो घर आपने रेंट पर दिया हुआ है उस घर का 2 महीना घर खाली रह चुकी है। समझा? अब कह रहा है कि कंप्यूट दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट। क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बोथ हाउस प्रॉपर्टीज, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिनोवेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ने खुद कह रहा है कि आपने जो लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो पे किस लिए किया है? आप लोन लिया किस लिए? लोन लिया रिनोवेशन के लिए। रिनोवेशन मतलब घर को रिपेयर करने के लिए आपने लोन लिया। तो रिपेयर अगर करने के लिए आपने लोन लिया तो आपका डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, समझा? और लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जितना मर्जी। और क्या कह रहा है? 30% ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस नंबर 2 हैज़ नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इन मतलब इधर इधर हमारा जो म्यूनिसिपल टैक्स है, म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%। म्यूनिसिपल वैल्यू है कितना? म्यूनिसिपल वैल्यू है 2,50,000। तो 2,50,000 का हम 10% निकालेंगे, इसका नहीं निकलना। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का म्यूनिसिपल टैक्स पे करने से भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता। समझा? सेल्फ ऑक्यूपाइड का म्यूनिसिपल टैक्स जीएवी मत निकलना, सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का ही निकलना। ठीक है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू है 2,50,000। इसका ऊपर अगर हमने 10% म्यूनिसिपल टैक्स पे किया तो कितना होगा? 25,000। उधर जो 25,000 है वो 25,000 में से कितना पोर्शन कहा क्वेश्चन ने कहा कि 30% म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 2 मतलब जो रेंट वाला हाउस है उसका आपने पे नहीं किया है। तो जितना म्यूनिसिपल टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या था? आपने जितना पे किया करंट ईयर में और बैक ईयर का उतना ही आप डिडक्शन ले सकते हो। तो इधर 30% पे नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है? 70% पे किया, तो 25,000 का 70% हम डिडक्शन ले सकते हैं। तो क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन को नहीं समझा तो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए, देन आता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? जीएवी। तो पहले जीएवी निकलना। जीएवी किसका निकलना? ये जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, ये वाला लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का जीएवी पहले निकल लेना। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन तो इधर दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, आप ट्राई कीजिए खुद से
कि इसका जीएवी निकल सकते हो या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो पहले हमें क्या लिखना होगा? पहले हमें लिखना होगा कि कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। ठीक है, जीएवी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? म्यूनिसिपल वैल्यू। तो सबसे पहले हमें चाहिए म्यूनिसिपल वैल्यू। तो क्वेश्चन पर देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2,50,000। ठीक है, ले लीजिए, 2,50,000 ले लिया। अब क्या चाहिए मुझे? अब चाहिए फेयर रेंट। फेयर रेंट भी क्वेश्चन पर दिया हुआ है 2,40,000। लिख दीजिए 2,40,000। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों में से जो हायर है उसे लेना है। ठीक है, तो हायर कौन सा लेंगे? 2,50,000 वाला। समझा? अब हमें क्या लेना है? अब हमें लेना है स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या क्या है? देखिए क्वेश्चन पर स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो हम क्या लेंगे? नील लेंगे। दिया नहीं क्वेश्चन पर, तो आप क्या लेता है? आप क्या लेना है? इन दोनों में से जो हायर है उसे लेना है। सॉरी, इन दोनों में से जो लोअर है उसे लेना है। लेकिन देखिए इधर लोअर तो ये वाला, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट कह रहे हैं अगर किसी भी वैल्यू नील आता है तो हायर लो या लोअर लो, जो वैल्यू होता है उसे ही ले लेना। ठीक है, तो इधर वैल्यू है इसका, तो इसे ही ले लेना 2,50,000। तो ये वाला लोअर, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कह रहा है कि आप मिनिमम 2,50,000 रेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप अगर आपका घर रेंट पर दे रहे हो तो आपको तो मिनिमम 2,50,000 लेना ही पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ठीक है, तो हमें लेना है। हमें कितना लेना है? इधर लिखना कि एनुअल रेंट। क्या लिखना? एनुअल रेंट। एनुअल रेंट। एनुअल रेंट का मतलब क्या है? 12 मंथ का रेंट। देखिए क्वेश्चन पर एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है? एनुअल रेंट दिया हुआ है 2,64,000। कितना? 2,64,000। अब देखिए गवर्नमेंट कह रहा है कि आपको तो मिनिमम 2,50,000 रेंट लेना ही होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका बात सुना, आपका बात सुन के मैंने आपसे ज़्यादा रेंट ले लिया। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि बस अच्छा हुआ, ज़्यादा रेंट ले लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन मैं गवर्नमेंट को कह रही हूँ कि देखिए मुझे तो 2,64,000 लेना था, लेकिन मैंने इतना रिसीव ही नहीं किया। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि रिसीव क्यों नहीं किया आपने? तो मैंने कहा कि जो टेनेंट था मेरा जो टेनेंट था, वो टेनेंट 2 महीना पहले ही घर छोड़ के चला गया। गवर्नमेंट कह रहा है ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप आपका कितना मिला मुझे बता दीजिए। गवर्नमेंट कह रहा है कि तो अगर वैकेंसी है, मतलब टेनेंट ने छोड़कर चला गया, तो मुझे बताइए कि आपने कितना रेंट रिसीव किया। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला देखिए हम जो रेंट रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं ARR, मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा बस, अच्छा बोला। तो हमने बोला तो देखो 2,64,000 हमको लेना था। कितना महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए हमें 2,64,000 लेना था।
लेकिन हमने तो रिसीव किया 10 मंथ, बिकॉज ऑफ 2 मंथ आर वैकेंट। समझा? तो गवर्नमेंट कह रहा है ठीक है, हमें इतना इतना कुछ तो मतलब नहीं, हमें सीधा सीधा बता दीजिए आपने कितना रिसीव किया। तो मैंने बोला कैलकुलेटर लाने दो। 2,64,000 को 12 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा देखो मुझे तो 2,20,000 रुपये मिला। मुझे कितना मिला? 2,20,000 रुपया। ठीक है, गवर्नमेंट कह रहा है, अब समझो, गवर्नमेंट कह रहा है कि मैंने आपको कहा था 2,50,000 मिनिमम लेने को, आपने मेरा बात तो ज़्यादा सुन लिया। आपने कितना ले लिया? आपने ले लिया 2,64,000। गवर्नमेंट कह रहा है आपने मेरा बात सुन लिया। आप आपका परेशानी क्या है कि आपने 2 महीने का रेंट रिसीव नहीं किया, इसलिए आपका एक्चुअल रेंट रिसिप्ट और रिसीवेबल कम हुआ। तो जब आपने मेरा बात सुनी तो मुझे भी आपका बात सुनना है। तो आपका बात क्या है जी? आपने कम रिसीव किया। तो गवर्नमेंट कह रहा है ठीक है, तो इतना सही, आप इतने का ऊपर आपने टैक्स दे देना। समझा? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझा? तो एक कहानी को याद रखना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया, जीएवी निकलना। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कैसा फॉर्मेट? मैं फॉर्मेट बना के आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मैंने फॉर्मेट बना लिया। तो फॉर्मेट्स का ऊपर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है इसे आप मेमोराइज कर लेना। ठीक है, याद कर लेना। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, जिसका आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस आदमी का नाम, मतलब उस एसएससी का नाम दे देना। फॉर द असेसमेंट ईयर, ये अगर आप अगले साल क्वेश्चन कर रहे हो तो इसे चेंज कर देना। रिलेटिंग टू, इसका जो रिलेटिंग प्रीवियस ईयर है उसे आप लिख देना। ठीक है, आप फॉर्मेट ऐसे ही लिख देना, इधर कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं, 2 अमाउंट का कॉलम डाल देना। आप क्या क्या करना है देखिए, आपका पास कितना हाउस प्रॉपर्टी है? ये आदमी, इस आदमियों का पास, मतलब इन एसएससीओ का पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है। एक होता है हाउस नंबर 1, दूसरा होता है हाउस नंबर 2। तो पहला बात, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल, एंड 2 नंबर हाउस किस लिए? लेट आउट के लिए। तो मैं जो कर रहा हूँ उसे आप करते जाना, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते जाइए। एक क्वेश्चन कर लेने के बाद पूरा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे लिखना कि हाउस नंबर 1 ये पहला हाउस है। ठीक है, ये पहला हाउस है। अब क्या करना है हमें? अब ये वाला हाउस किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? तो लिख दीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ठीक है, लिख दिया। अब क्या लिखना है? आप लिख सकते हो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैंने क्या कहा? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका निकलने का ज़रूरत नहीं है। हमेशा वैल्यू तो आपको क्वेश्चन पर दिया हुआ ही रहेगा, आप हमेशा इसका वैल्यू नील ले लेना। समझा? अब इससे क्या करना है? म्यूनिसिपल टैक्स को लेस करना है। क्या? म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स को लेस करना है। म्यूनिसिपल टैक्स क्वेश्चन पर दिया हुआ रहेगा, आप इसे कुछ भी मत लिखना, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स छूट होता ही नहीं। समझा? आप इन दोनों को इससे ये वाला माइनस करने से जो मिलेगा, क्या मिलेगा? नील ही मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? नेट
एनुअल वैल्यू। समझा ना? इसे हम क्या कहेंगे? नेट एनुअल वैल्यू। अब तो इधर आपने क्या समझा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अगर हम म्यूनिसिपल वैल्यू माइनस करते तो उसे हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। अब एक काम कीजिए, ए वाला जो पूरा आपने लिखा ना, इसको आप सीधा काट दीजिए, क्योंकि ये आपको जानबूझ के काटवाया, ठीक है? क्योंकि हम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? सीधा नेट एनुअल वैल्यू लेते हैं, ठीक है? इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता ही नहीं और म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता ही नहीं। अगर मैंने आपको पहले से ही लिखवाया कि नेट एनुअल वैल्यू, सीधा नील लिख दीजिए, तो आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नेट एनुअल वैल्यू होता क्या है। इसलिए मैंने आपको सीधा 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखवाया, ठीक है? समझा? तो ये वाला पोर्शन तो मैंने काट दिया, मैं अब क्वेश्चन को सही से कर रही हूँ, ठीक है? तो ये तो कॉमन पॉइंट है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? सीधा आप लिख देना कि नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है? क्या लिखना? नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है? ये वाला आपने लिख दिया। तो इसका सेक्शन क्या होता है? इनकम टैक्स का सेक्शन होता है 23(2)(a), ऐसा ही कुछ होगा, हाँ ये वाला ही है, ठीक है? नेट एनुअल वैल्यू। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पहले लिख देना, उसका बाद क्या लिखना? नेट एनुअल वैल्यू। ये वाला सेक्शन आपको याद नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, लिखना ही मत। अगर याद है तभी लिखना, नहीं तो लिखना ही मत, ठीक है? इसका हम सीधा सीधा क्या ले लेंगे? नील। इसका वैल्यू क्या ले लेंगे? नील। समझ गया? आप इनमें से इसमें से हमें डिडक्ट करना है। क्या डिडक्ट करना है? लिखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का 2 पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था ना। 24 का 2 पार्ट होता है, एक होता है ए, एक होता है बी। देखिए ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑन एनएवी। जो आपका ये जो नेट एनुअल वैल्यू निकला नील, इसका ऊपर अगर हमने 30% लगाया तो कितना आएगा? नील आएगा। तो वो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख देना 24 वाला, क्योंकि वी का वैल्यू माइनस होगा। तो वी का वैल्यू क्या था? क्वेश्चन पर देखना पड़ेगा कि बी ने कहा, क्या कहा? बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है हम जो इंटरेस्ट लिया, सॉरी लोन लिया, और लोन का जो इंटरेस्ट पे किया वो हम छूट लेंगे, उसका छूट लेंगे, ठीक है? तो कितना लिया? इधर देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 2,18,200, ठीक है? और ये हमने किस पर्पज से लिया? रिनोवेशन के लिए लिया। क्वेश्चन को देखा, पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन को पढ़ के कि रिनोवेशन के लिए लिया। तो इधर आप लिख सकते हो कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, आप इसका कॉजेस लिखिए कि इसका कॉजेस क्या है। तो लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,18,200, but maximum deduction ₹30,000, ओके? अगर एक घर मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होता तो मैं 2,18,200 में से 2 लाख का डिडक्शन हमें मिल जाता, लेकिन ये तो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया। ये हमने किस लिए लिया? रिनोवेशन के लिए लिया। कंस्ट्रक्शन तो 10 साल पहले ही हो चुकी है, अब हमें रिनोवेशन के लिए लोन लिया, इसलिए हमें 2,18,200 रुपया इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो इनमें से हम छूट कितना ले सकते हैं? 30,000,
ठीक है, तो इधर लिख दीजिए 30,000 हमें छूट मिलेगा। अब देखिए आपका नेट एनुअल वैल्यू कितना, नील। आपका नेट एनुअल वैल्यू है ही नहीं, लेकिन आप 30,000 छूट लेना चाहते हो। ठीक है, आप 30,000 छूट लेना चाहते हो, तो आपको मिलेगा कितना, आप इनमें से ए वाला माइनस कर दीजिए, तो आपको 30,000 नेगेटिव फिगर मिलेगा, मतलब ए वाला आप छूट ले सकते हो। इतना ही है सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए। और क्वेश्चन पर जितना भी एक्सपेंसेस दिया हुआ रहेगा उससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसे समझ लिया कैसे आया। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, आप नेट एनुअल वैल्यू सीधा ले लेंगे, सेक्शन इसका अंदर नील। डिडक्शन अगर कुछ होगा अंडर सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन का, अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो तो आप सीधा 2 लाख का ले सीधा मतलब मैक्सिमम 2 लाख का ले सकते हो। नहीं तो अगर रिनोवेशन के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आपने लोन लिया तो मैक्सिमम 30,000 ही ले सकते हो। ठीक है, ये हुआ हमारा हाउस नंबर 1। अब क्या बड़ी, आप बताए हाउस नंबर 2 एक किस पर्पज से बना है, ये बना है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपका। ठीक है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए, समझा। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपका ये वाला आया, तो इसे आप क्या कहेंगे, इधर आप सीधा, ये वाला तो लेट आउट है। देखिए लेट आउट के लिए हमने जीएवी निकल के रखा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आप ऐसे लिखेंगे, फिर हाउस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी वाला लिखेंगे, आप सीधा इसका जीएवी लिख देना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लिखना, हमें निकला कितना ग्रॉस एनुअल वैल्यू देख लीजिए, 2,20,000। ठीक है, तो कहाँ लिखना, ये जो फर्स्ट कॉलम है इधर लिखना 2,20,000, समझा। अब इनमें से क्या हमें डिडक्ट करना है, देखिए पहले मैं लिख के काट चुका हूँ, क्या, म्यूनिसिपल टैक्स। तो हमें म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट करना है। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स को हमें डिडक्ट करना है, तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना मैंने पेड किया उतना ही तो डिडक्ट होगा ना। क्वेश्चन पर देखिए म्यूनिसिपल टैक्स क्या कह रहा है, म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर 10%, वैल्यू तो दिया नहीं, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2,50,000, समझा। तो लिखिए 2,50,000 का 10% लिखिए पहले, बाद में बताता हूँ। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2,50,000 का 10%, इतना हमें म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्शन में ले सकता था। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि इधर देखिए 30% ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस नंबर 2 हैज नॉट बीन पेड, मतलब जो मेरा म्यूनिसिपल टैक्स बन रहा था उसका मैंने 30% पे नहीं किया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैंने 70% पे किया, तो मैंने 70% का छूट ले सकता हूँ। ठीक है, तो 2,50,000 का 10% पहले कर लीजिए, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, इसका 70% छूट ले सकता हूँ, तो मल्टीप्लाइड बाई 0.7 कर दीजिए, सीधा सीधा 70% आ जाएगा, कितना, 17,500, कितना, 17,500। तो देखिए ये जो हमें आप जो आएगा मुझे, ये हमें क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, 2,20,000 में से अगर मैंने 17,500 माइनस कर दिया तो हमें कितना मिलेगा, 2,02,500। ठीक है, 2,02,500
2500। ठीक है, देखिए ए वाला जो था यही आया मुझे, ये पोर्शन मैंने काट के इधर लगा दिया। अब क्या करना है हमें, 24B का डिडक्शन लेना है हमें। ठीक है, तो अब लिखिए हमें लेस करना है, क्या लेस करना है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, सॉरी 24 का डिडक्शन लेना है। इधर हमने बी लिखा था, इधर बी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इधर हमें सिर्फ एक ही डिडक्शन मिल रहा था, जो 24A वाला पार्ट है वो इधर नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप समझ जाएंगे, देखते जाइए। तो इधर हम क्या लिखेंगे, ए वाला पार्ट, ये क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है कि नेट एनुअल वैल्यू का 30% हमें मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और नेट एनुअल वैल्यू, ये वाला फिक्स्ड है। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू जितना होगा उसका 30% सीधा सीधा मिल जाएगा। नेट एनुअल वैल्यू कितना, लेट आउट का देखिए 2,02,500, 2,02,500, इसका 30% करिए कितना आता है, 60,750। ठीक है, 60,750 ये वाला हम डिडक्शन लेंगे। और क्या डिडक्शन लेंगे, वी वाला पार्ट लेंगे। वी वाला पार्ट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना मिलेगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन हम 1,35,000 हमने इंटरेस्ट पे किया। ये वाला तो लेट आउट हाउस पार्टी है, तो लेट आउट हाउस पार्टी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, जितना मैंने पेमेंट किया, अगर पेमेंट नहीं किया होगा तब भी चलेगा, पूरा ही हम डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए कितना, सीधा सीधा 1,35,000। अब इसका माइनस कीजिए, 2,02,500 में से 60,750 माइनस 1,35,000 कितना आता है, 6,750। तो इधर ना लिख के इधर लिख दीजिए 6,750। अब देखिए ये वाला तो पॉजिटिव आया, ये वाला नेगेटिव आया, दोनों का डिफरेंस कीजिए, इधर लिख दीजिए। इनमें से अगर मैंने 30,000 को माइनस किया तो कितना आएगा, 23,250, ये आया नेगेटिव फिगर। समझा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि लॉस। ये वाला तो प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझा, यही हुआ हमारा आंसर। तो क्वेश्चन को देखा, तो आप क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी का एक अच्छा पोर्शन, मतलब 90% आपने तो कंप्लीट कर लिया, और जो 10% बचा हुआ है उससे आपको 2-4 क्वेश्चन लगा के आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो पर इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो अगले वीडियो पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं।